विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग 7 का वर्ग 7 का पाठ 3 संधि चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो संधि समझिए कि संधि क्या है। संधि का वास्तविक अर्थ होता है मेल मिलाप, आपस में जुड़ना। उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में जब दो वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो इसके मिलाने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अ में अ को जोड़ते हैं तो आ बनता है, अ प्लस अ बराबर आ। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, परम जोड़ आनंद बराबर परमानंद। अब है संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब दो स्वर वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो इससे होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे मत जोड़ अनुसार बराबर मतानुसार, इसमें भी अ प्लस आ बराबर आ का निर्माण होता है। दूसरा है व्यंजन संधि। जब दो स्वर अथवा व्यंजन वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो इससे होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन, इसमें त और ज के मेल से डबल ज का निर्माण होता है। यह भी अब है तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ बल बराबर निर्बल, तपह जोड़ भूमि बराबर तपोभूमि, मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ, ये विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे बच्चों को। स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब इस पांचों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज बनाएंगे और इसके अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर है वो आप करेंगे और इसमें मैं फिर अगले दिन पढ़कर आप आएंगे तो मैं इसका प्रश्न उत्तर करूंगा। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 7 में पाठ 3 संधि के स्वर संधि पाठ के स्वर संधि के भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने संधि के भेद पढ़ाया था कि संधि के 3 भेद होते हैं। उन भेदों में स्वर संधि के भेद के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, 5वां अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़े। हिंदी में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जैसे अ ई उ री और दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ री ए आ ई उ ए ऐ ओ औ में से ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ संधि आ दीर्घ ई उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मत जोड़ अनुसार बराबर मतानुसार, इसमें अ प्लस अ बराबर आ का निर्माण हुआ है। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि जब अ या आ का ई दीर्घ ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। उ के मेल होने पर ओ तथा री के मेल होने पर और हो जाता है। इस गुण को गुण संधि कहते हैं। जैसे राज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र। तीसरा है वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए ऐ और ओ औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक जोड़ एक बराबर एक है, मत जोड़ एक बराबर मत है। यन संधि चौथा है यन संधि। ई उ दीर्घ उ
या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। स्वरों के इस मेल को यंग संधि कहते हैं। जैसे अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत, देवी जोड़ अर्पण बराबर देव्यर्पण। पांचवा है बच्चों अयादि संधि। जगह कम होने के कारण मैं इसे डिफाइन करता हूं। अयादि संधि किसे कहते हैं उसको अच्छी तरह से समझिए। अयादि संधि में ये आपको बताता है कि जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। स्वरों के इस मेल को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने जोड़ अन बराबर नयन, से जोड़ अन बराबर शयन, चे जोड़ अन बराबर चयन, यह अयादि संधि का उदाहरण है। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज करेंगे और मैं कल व्यंजन संधि का भेद बताऊंगा। अच्छी तरह से बुक को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर मैं प्रश्नों का समाधान भी करूंगा। धन्यवाद बच्चों।